Hello students, I am Priyanka, your math simplifier, and today we are going to start the ICSE class 8th math book. So the first chapter is rational number. तो आप लोगों ने जैसा भी रेशनल नंबर में पहले पढ़ा है क्लास 7th में, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. रेशनल नंबर से पहले कौन कौन से नंबर्स आते हैं आप जानते हैं. उसमें कुछ टाइप के नंबर्स होते हैं. सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एज नेचर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड सो ऑन. वाई दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4? बिकॉज इन जनरल जब हम बच्चों को नंबर सिखाते हैं तो हम 1, 2, 3 से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं क्योंकि इन नेचर आप किसी से काउंटिंग पूछने जाते हैं तो वो इसी तरह से आपको नंबर बताएंगे 1 से स्टार्ट करके. फिर जब हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो नंबर बन जाते हैं हमारे होल नंबर. लाइक ब्लू होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 and dot 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 so on. So they start from 0. इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर इज़ इंटीजर्स. क्या होते हैं इंटीजर्स? आपकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनके सारे नेगेटिव नंबर्स विद ज़ीरो, और हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ इंक्लूडिंग होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. कैसे शो करेंगे इनको? इंटीजर्स, ये थोड़ा मैंने पीछे लिखा है क्योंकि अभी हम यहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव साइन बनाएंगे. ठीक है, तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सो ऑन. और इधर साइड क्या होगा? इनके सारे नेगेटिव नंबर्स लाइक -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट डॉट. इस साइड भी जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक और इधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक. तो ये हो गए आपके इंटीजर्स. अब चलो इनको शो करते हैं किसी एक अल्फ़ाबेट से. लाइक होल नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन. इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आपको दिखाई देगा कैपिटल एन. ओके, और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू, और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से. आई फॉर इंटीजर्स. इतना आपने पढ़ा था. इसके बाद आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा. रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो PYQ के फॉर्म में होते हैं. एज सिंपल जनरल लोगों से आप पूछोगे तो वो यही होता है, रेशनल नंबर्स. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से. क्यों करते हैं कैपिटल Q से? चलिए ये समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट क्यों करते हैं कैपिटल Q से. क्योंकि सभी कहते हैं कि इंटीजर्स होते हैं. इफ़ P and Q आर इंटीजर्स, if P and Q both are integers and Q is not equal to 0, then P upon Q is called a rational number. How? Like P upon Q. अभी हम इसको, अगर हम जो आपने पहले भाग विधि सीखी होगी उस भाग विधि में हम इसको कैसे लिखते हैं? कुछ यहाँ इस तरीके से, Q अंदर होता है आपका P. अब आप उसको डिवाइड करोगे, फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो ये क्या आता है? यहाँ पर कोशेंट आता है ना. ये है आपका डिवाइज़र जो इसको डिवाइड कर रहा है. ये तो यहाँ पे आता है आपका कोशेंट. तो जो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? इसको सॉल्व करने के बाद हमें कोशेंट मिलता है. इसलिए कोशेंट, Q फॉर कोशेंट से हम यहाँ से Q से रिप्रेजेंट करते हैं. हम इसे R से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी आगे हम रियल नंबर्स भी पढ़ेंगे. जो ये सब कुछ रियल नंबर्स में इंक्लूड होगा, उस रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे. इसलिए यहाँ हम लेते हैं Q. ठीक है, तो चलो अब आते हैं रेशनल नंबर, समझते हैं क्या होते हैं. P अपॉन Q. P और Q इंटीजर्स, इट मीन्स माइनस नंबर वाले नंबर्स भी हो सकते हैं दोनों साइड, पर Q शुड नॉट बी ज़ीरो. Q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर Q नीचे ज़ीरो हो गया तो नंबर हो जाएगा इन्फिनिटी, और वो रेशनल नंबर आपका नहीं माना जाएगा. ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं. P अपॉन Q के फॉर्म में लाइक -3 अपॉन 7, -2 अपॉन 5, 6 अपॉन 7. क्या 1 रेशनल नंबर है? ऑफकोर्स है, क्योंकि हम 1 के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1, और इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर भी मिलेगा 1. यानी कि जो हम नेचुरल नंबर या इंटीजर लेके चले थे 1, वो हमें मिल जाएगा. इसका मतलब नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है. और अगर नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है तो हम इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं.
तो ये तो p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, तो ये भी हो गया आपका रेशनल नंबर, लाइक 2/1, 3/1। अब क्वेश्चन आया कि क्या ज़ीरो आपका रेशनल नंबर है? चलिए देखते हैं। ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, ये हो गया आपका p अपॉन q की फॉर्म में। q तो ज़ीरो नहीं है, हमें ऐसा तो नहीं बोला गया कि p ज़ीरो नहीं हो सकता, p कैन बी ज़ीरो बट q नो, q कांट ज़ीरो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये आपके थे एग्जाम्पल। So 0 can be expressed as a fraction with a non-zero denominator. Okay, so 0 is a rational number. Now every natural number, every whole number, every integer and every fraction is a rational number. This इसे भी fraction बोलते हैं ना, fraction क्या होता है? A part of the whole. So this is also a fraction form. So fraction को भी हम integer बोलते हैं, rational number बोलते हैं, sorry rational number बोलते हैं हम, है ना। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ रैशनल नंबर इज पॉजिटिव कब? व्हेन इफ p like this is a rational number, this is called positive when the both integers are positive, numerator and denominator are positive, or they both are negative, then it's called a positive rational number। कैसे? अगर p लाइक 3/7 है तो 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इट कॉल्स पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर है -3/7 इट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस समय भी हम इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर कब बोला जाएगा? अगर कोई भी एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। -3/7 और 3/-7 ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है। इट मीन्स या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर माइनस में है तो कोई भी एक माइनस में है तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर बोला जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इफ अगर कोई रेशनल नंबर में लाइक p/q है, इसमें हम किसी भी नंबर का ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा। लेट्स सी, उसको हम जैसे इसमें हमने कर दिया m, इसमें भी कर दिया m, और p/q डिवाइड कर दीजिए m, डिवाइड कर दीजिए m, ऊपर नीचे दोनों साइड। ओके, क्या ये आपको शोन है? नहीं है तो हम किसी और साइड करते हैं। चलिए दूसरे पेज पर करते हैं इसको, थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 3/5, ये कोई नंबर था, इसमें हमने ऊपर भी किया 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी किया 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये नंबर हो गया 6/10। तो अभी ये 3/5 और 6/10 में क्या रिलेशन है कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। कैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये फिर से हमें 3/5 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा कि हमने जिससे मल्टीप्लाई किया हम उसी से इसका वो डिवीज़न कर देंगे। लाइक डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 2 5 10, वापस किस में आ गया? 3/5 की फॉर्म में। इसीलिए हमने बोला था कि 3/5, 6/10, इसी तरह आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाइक 9/15, दी ऑल कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये सारे 3/5 की इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी इसमें बात की कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लाइक p और q स्टैंडर्ड फॉर्म तब होंगे जब उनका कोई भी कॉमन डिवीज़र नहीं होगा। p/q हैव, सॉरी इसको p and q have no common divisor
और वी कॉल फैक्टर, ठीक है, इसे फैक्टर भी बोल सकते हैं, अदर देन 1, लाइक हमने एग्जांपल लिया था 3/5 का, फिर से लेते हैं 3/5। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अब इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो की है जो कि है आपका 1, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, 3/5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या इसको इसमें से किसी हम एक को नेगेटिव कर देते हैं, लाइक -3/5, क्या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं -21/36। इज इट अ स्टैंडर्ड फॉर्म? No, this is not in standard form. Why? Because it has a common factor. Which one? 3. Let's divide by 3. 3 sevens are 21 and 3 12s are 36. So ये आपका नंबर बन गया। ये माइनस को भूलना जाना, -7/12. Now this number is in standard form. Why? Because 7 और 12 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये तो आपकी बात हो गई कुछ कॉमन फैक्ट्स जो रेशनल नंबर के बारे में थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सब नंबर 1 इज क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? नंबर 1 इज क्लोजर this is S, okay, property. Now closure property is if अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1/2 प्लस 3/2. 1/2 is a rational number, 3/2 is a rational number. Let's add it together and we get 4/2. और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। हमें हर को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं जो कि था आपका 2, और हमने जब इसको ऐड किया तो हम 2 को भी ऐसा रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर मिल गया। यानी कि जब हमने दो रेशनल नंबर को ऐड किया तो हमें क्या मिला, रेशनल नंबर। ये तो एक ही एग्जांपल था। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -3/8 प्लस 5/12। लेट्स सॉल्व इट। एलसीएम ले लीजिए, 24, ये ऊपर आ जाएगा -9 प्लस 10। सॉल्व करेंगे 1/24 विच इज़ अ रेशनल नंबर। तो हमें प्रॉपर्टी से क्या पता चला, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो रेशनल नंबर लाइक A/B एंड C/D को जब हम ऐड करते हैं तो हमें हमेशा रेशनल नंबर मिलता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसके लिए बिल्कुल सही है। नंबर 2 इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट्स स्टार्ट। Commutative property. What is commutative property? The addition of any two rational number is commutative. How? अगर हम कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं लाइक A/B और C/D, इनको हम ऐड करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, या फिर C/D को हम पहले रख लेते हैं और A/B को हम बाद में रखेंगे, यानी हमने कर दिए इनकी ऑर्डर चेंज, पहले को बाद में और बाद वाले को पहले लिख दिया। तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, यानी कि हम इसे कैसे भी सॉल्व करें हमारा रिजल्ट सेम आएगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पर ट्रू है, इसके लिए रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, -7/6 प्लस 1/6 सॉल्व कीजिए
तो ये हो जाएगा आपका -6/6, जिसका मतलब है -1, और -1 को हम कैसे लिखते हैं PYQ की फॉर्म में, /1। तो ये हमें मिल गया रेशनल नंबर। चलिए 1/6 प्लस माइनस के 7/6 ऐड कीजिए, तो ये आपका एलसीएम 6 आएगा। 1 प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, -7। आंसर आएगा आपका -6/6, जो कि आपका रिजल्ट देता है -1, और इसको हम लिख सकते हैं PYQ के फॉर्म में। तो दोनों जगह हमें रिजल्ट क्या मिले, देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब कि रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है। सो ये वेरीफाई कर रही है। नाउ द नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ना अभी ये क्या चीज़ है, अभी इसमें हम क्या लेंगे, 3 रेशनल नंबर लेंगे। अभी तक हम 2 रेशनल नंबर लेके बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी की, जिसमें हम 2 रेशनल नंबर लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा एक रेशनल नंबर मिलता है। इसके बाद हमने बात की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, जिसमें हम 2 रेशनल नंबर लेते हैं, उनके हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, फिर भी हमारा आंसर जो है इक्वल आता है, मतलब एक जैसा आता है और रेशनल नंबर मिलता है हमें। अभी है एसोसिएटिविटी की बात। अब ये क्या चीज़ है, अब इसमें हम लेने वाले हैं 3 रेशनल नंबर। चलिए A/B, C/D एंड E/F। अगर ये 3 रेशनल नंबर हैं और हम इनको अब ऐड करने वाले हैं डिफरेंट वेज से, कैसे, A/B प्लस, अब हम लगाएंगे ब्रैकेट, C/D प्लस E/F। ये या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर हम ले सकते हैं इसको A/B प्लस C/D, इसको हम करेंगे ब्रैकेट में बंद, और थर्ड नंबर को रखेंगे हम पीछे, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है। और आइदर A/B प्लस E/F प्लस C/D, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको सारी चीज़ें हो गई ना, C/D, E/F हो गया है ब्रैकेट में, इसमें AC हो गया और इसमें AE हो गया, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। जनरली आप बुक्स में सिर्फ ये 2 सिचुएशन देखते हैं, ये वाली सिचुएशन नहीं बताई जाती है, लेकिन आप इस सिचुएशन को भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी 2 नंबर को पहले ऐड करना है और फिर थर्ड रेशनल नंबर को बाद में ऐड करना है। चलिए एक एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करते हैं। लेट 2/3 -5/6 and 7/12 are 3 rational numbers. 2/3 plus -5/6 plus 7/12, इसको इस साइड सॉल्व करेंगे, दूसरी सिचुएशन को सेकेंड साइड, ठीक है। 2/3 प्लस 12 LCM -10 प्लस 7, ओके। 2/3 प्लस, अभी इसमें क्या होगा, जो नंबर बड़ा है उसमें जो भी साइन है उसे हम पहले सॉल्व करेंगे, एंड अभी जिस नंबर में मतलब जो भी नंबर बड़ा है उसका साइन हम देखते हैं, तो इसमें साइन नंबर है 10 बड़ा और इसमें लगा है माइनस साइन, तो इसका मतलब माइनस होने वाला है। 10 - 7 इज इक्वल्स टू, और 7 में -10 ऐड करेंगे, इसे भी कह सकते हैं, तो आंसर आएगा आपका 3 माइनस का /12। 2/3, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसमें कि आपके कोई फैक्टर 1 के अलावा और दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। इसमें तो हो सकता है कि -1/4, ठीक है। 3 से हमने किया डिवाइड दोनों नंबर्स को। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आया आपका 12। 3 4 = 12 and 4 2 = 8, प्लस माइनस माइनस, 4 3 = 12, 3 1 = 3, 8 - 3 = 5/12, तो आंसर आ गया 5/12। अभी इसी में दूसरी सिचुएशन रखेंगे, 2/3 प्लस -5/6 ब्रैकेट में
प्लस 7/12। एलसीएम लीजिए, होंगे आपका 6, 4 प्लस माइनस माइनस एंड 5 प्लस 7/12 माइनस 1/6 प्लस 7/12। एलसीएम आया 12 माइनस का 2 प्लस 7, आंसर आया 5/12। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये था हमारा, देखो हमने दोनों तरह से सॉल्व किया और हमारा रिजल्ट आया सेम। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ लाई करती है और ये ट्रू है इसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर या ऐसा नंबर जब हम किसी रेशनल नंबर में ऐड करें तो हमें वही रेशनल नंबर फिर से मिल जाए। लाइक अभी हम इसको लिखते हैं, प्रॉपर्टी का नेम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये नंबर 4। जब भी हम किसी एडिटिव आइडेंटिटी को किसी रेशनल नंबर में ऐड करें या रेशनल नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी में ऐड करें, हमें वही सेम नंबर मिलना चाहिए। तो क्या हो सकती है वो है आपका 0। 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करें, E/B इज अ रेशनल नंबर, तो हमें नंबर मिलेगा itself A/B। यस, हमें सेम नंबर मिलता है। और किसी नंबर से एग्जांपल लेते हैं, लाइक -3/5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -3/5। तो ये है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। द रेशनल नंबर 0 कॉल्ड द एडिटिव एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सो नंबर 5th इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नंबर 5th इज एडिटिव इनवर्स। क्या है ये एडिटिव इनवर्स? किसी भी रेशनल नंबर का नेगेटिव फॉर्म या पॉजिटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव फॉर्म या नेगेटिव रेशनल नंबर का पॉजिटिव फॉर्म, उसे हम जब ऐड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 0, तो उसे बोलेंगे हम एडिटिव इनवर्स। जैसे कि नंबर है 3/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3/5। और जब हम इसकी एडिटिव इनवर्स को इसमें ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0। 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि रेशनल नंबर और उसकी इनवर्स का एडिशन हमें देता है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। आगे आप इसमें थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं इनको कर लीजिए रिवाइज। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, वंदे मातरम।